अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट लिज़ा और आपके लिए लाई हूं यादों की बारात, खूबसूरत यादें, फिल्मी मौसीकी की यादें। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। व्यूअर्स, फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है 1822 से लेकर 1895 तक बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका के साइंसदानों ने फिल्म और सिनेमा की इजाद के लिए मुसलसल तजर्बात किए हैं, जिसके नतीजे में इंसानी हरकत और सिकनात की खामोश परछाइयाँ सिल्वर स्क्रीन पर मुंतकिल हो गईं। नाज़रीन, 1927 में माहिरीन की जुस्तजू और तजर्बात ने फिल्मी स्क्रीन पर आवाज़ को भी हमकनार कर दिया और फर्स्ट टॉकी फिल्म ब्लैकमेल मार्च से वजूद में आई। इस फिल्म ने आर्ट एंड इंडस्ट्री की तरक्की के नए इम्कानात रोशन कर दिए। इसी दौरान बरे-सगीर के मशहूर शहर मुंबई में भी खामोश फिल्मों की तहलीक जारी थी कि 1931 में प्रोड्यूसर दादा भाई फाल्के ने मगरिब से जदीद सामान दरामद करके अपने स्टूडियो में फर्स्ट टॉकी फिल्म आलम आरा बनाकर नुमाइश के लिए पेश कर दी। इस फिल्म के हदायतकार उर्शिद ईरानी थे, जबकि मरकजी किरदार जुबैदा और पृथ्वीराज ने अदा किए। नाज़रीन, दादा भाई फाल्के की काविश आलम आरा को आवाम ने बहुत पजीराई बख्शी। इस फिल्म से बरे-सगीर में नातिक फिल्मों के एक नए दौर का आगाज हुआ। इसी दौर में शहर लाहौर भी खामोश फिल्मों का एक दूसरा मरकज़ था, जहां हदायतकार अब्दुल रशीद कारदाद ने बहुत सी खामोश फिल्में बनाईं। व्यूअर्स, 1932 में लाहौर में हदायतकार अब्दुल रशीद कारदाद ने फर्स्ट टॉकी फिल्म हीर रांझा मुकम्मल करके नुमाइश के लिए पेश कर दी। रफ़ीक गज़नवी साहब ने इस फिल्म की न सिर्फ मौसीकी तरतीब दी, बल्कि वो इस फर्स्ट टॉकी फिल्म के हीरो भी थे, जबकि उनके मुकाबिल अनवरी बेगम ने हीरोइन का किरदार अदा किया। रफ्ता रफ्ता शहर लाहौर में 4 फिल्म स्टूडियोज़ वजूद में आ गए, जिनमें से सेठ दिलसुख कैंप पंचोली के 2 स्टूडियोज़, पंचोली 1 जो कि अपर माल पर और पंचोली 2 जो कि मुस्लिम टाउन में वाक़ था। इन 2 स्टूडियोज़ के अलावा मुल्तान रोड पर वाक़ शौरी स्टूडियो, जिसके मालिक शौरी साहब थे। चौथा स्टूडियो लैला मंदिर जो कि रहमानपुरा फिरोजपुर रोड पर वाक़ था, इसके मालिक ठाकुर हिम्मत सिंह थे। इन स्टूडियोज़ में गुल बकावली, शमला चट, पगली, हीर सियाल, उदासी और ख़ानदान जैसी बहुत सी फिल्में तकमील पाकर मंजर आम पर आईं। नाज़रीन, फिल्म खानदान सैयद शौकत हुसैन रिजवी साहब की एज ए डायरेक्टर फर्स्ट फिल्म थी। इससे पहले शौकत साहब फिल्म एडिटिंग के शोबे से मुंसलिक थे। इस फिल्म के राइटर सैयद इम्तियाज़ अली ताज मरहूम और मौसीकी गुलाम हैदर साहब ने तरतीब दी। इस फिल्म के बारे में शौकत साहब ने अपनी कुछ यादें ऐसे बयान की। मैंने अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ यानी यूँ समझिए कि सन 30 या 31 से शुरू किया एज ए फिल्म एडिटर। फिल्म एडिटर तो नहीं बना था, मगर उस डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ। मेरे एक अजीज़ थे कलकत्ते में, जिनका नाम था, मेरे मामू हुआ करते थे, कामिल साहब नाम था। उनसे मैंने कहा कि मुझे कोई काम सिखलवाइए। उनके एक दोस्त थे क्रिश्चियन क्रोबिट साहब। उन्हें क्रोबिट साहब को बुला के कहा कि भाई मेरा भांजा है, इसको कोई काम सिखाओ। उसी ने सजेस्ट किया कि भाई इनको फिल्म एडिटिंग का काम सिखाओ। हमने कहा चलिए साहब, ये क्या होती है, हमको तो पता भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आ जाएगा सीख। तो उन्होंने मुझे भारत लक्ष्मी एक स्टूडियो था, उसमें भेजा। वो उस ज़माने में मोटर जो थी ना, मोटर एक बक्से में रख के उसमें विप लगा के कैमरे में देते थे। यानी मोटर यहाँ चल रही है और वो विप से कैमरा चलता था। तो सामान तो बहुत खर्तल हुआ करते थे। उसी में मैंने ख़ानदान बनाया। हिट न कहिए और कहिए कि एक अजीब व गरीब पिक्चर बन गई थी ख़ानदान। जिस किसी ने देखा, मर्द हो या औरत या दाढ़ी वाला, रोए बगैर नहीं निकलता था।
हिचकियों से, इसमें शक ही नहीं। बड़ी कमाल की स्टोरी थी सैयद इम्तियाज़ अली ताज की। व्यूअर्स, फिल्म खानदान पहली मुस्लिम सोशल फिल्म थी जिसने पूरे बरसगीर में अपनी शोहरत के झंडे गाड़ दिए। 1942 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में मलका तरन्नुम नूरजहां ने न सिर्फ अपनी आवाज़ का जादू जगाया बल्कि फ़न अदाकारी के जौहर भी दिखाए। इससे पहले वो फिल्मों में बेबी नूरजहां के नाम से काम कर रही थी, मगर एज अ हीरोइन ये उनकी पहली फिल्म थी, जबकि उनके मुकाबिल अदाकार प्राण ने हीरो का मरकजी किरदार अदा किया। गार्डनिंग की सहूलतें ये थी कि उस वक्त 50 ट्रैक और 25 ट्रैक नहीं थे, 2 ट्रैक हुआ करते थे। तो अब यह है कि रिकॉर्डिंग ठीक होती थी, आवाज़ सही सुनाई देती थी। म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते थे। गुलाम हैदर थे हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर। अब एक एक दिन में एक एक गाना उन्होंने बनाया। तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, बदली में मेरे चांद है आजा, पर है मेरे जख्म जिगर इनमें समा जा, पर है मेरे जख्म जिगर इनमें समा जा, तूफान सी बदली में मेरे चांद है आजा। दिल ढूंढ रहा है, दिल ढूंढ रहा है कि मेरा चांद कहाँ है, दिल ढूंढ रहा है, दिल ढूंढ रहा है कि मेरा चांद कहाँ है, छोटी सी झलक देख के मेरी ईद बना जा, छोटी सी झलक देख के मेरी ईद बना जा, पर है मेरे जख्म जिगर इनमें समा जा, पर है मेरे जख्म जिगर इनमें समा जा, तूफान सी बदली में मेरे चांद है आजा। व्यूअर्स, यहाँ पे टाइम हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।